महिलाओं का घर से निकलना भी सुरक्षित नहीं है। पूरे देश सहित कई प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, कितनी महफूज है महिलाएं? ताजा मामला राजधानी भोपाल का है, जहां एक ट्रक चालक ने एक गर्भवती महिला से रेप करने की कोशिश की। महिला अब्दुल्लागंज के पास बरखेड़ा गांव की रहने वाली है। वहीं अपने पति के साथ वो गांव धार जा रही थी। दोनों मंडीदीप से निकले, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कहा कि रात के समय बाइक से मत जाओ। तभी दोनों दंपति एक रेत से भरे डंपर में बैठ गए। इसके बाद डंपर चालक ने महिला और उसके पति को नहीं उतरने दिया, जबकि पति और महिला ने मंडीदीप भोपाल में उतरने की कोशिश भी की, लेकिन ड्राइवर ने दोनों को नहीं उतरने दिया। इसके बाद वो दोनों को लेकर कोलार के रास्ते पर निकल गए और कचरीखेड़ा गांव के पास में महिला से रेप करने की कोशिश करने लगा। तभी महिला ने चलते डंपर से छलांग लगा दी। इसके बाद महिला के पति ने भी छलांग लगा दी, जिसके कारण महिला को गंभीर चोट आई है। जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां महिला को ब्रेन में इंजरी बताई जा रही है। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि पति की हालत स्थिर है। इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। जी हाँ, तो आपको बता दें, एक महिला के साथ यहाँ पर भोपाल में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पूरे देश में ये मुद्दा लगातार उठता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भोपाल में भी महिलाओं के साथ छेड़खानी आए दिन देखने को मिल रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला ने अपने आप को बचाने के लिए चलते डंपर से छलांग लगा दी और साथ ही साथ उसके पति ने भी छलांग लगा दी। जिसके बाद अब महिला निजी अस्पताल में भर्ती है। ब्रेन में उसके चोट आई है। बताया जा रहा है काफी चोट, गंभीर चोट उसके सर में लगी है। जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, रात के समय यहाँ पर बाइक से दोनों घर जा रहे थे। फिर उसके बाद पुलिस के द्वारा ये बात कही गई कि रात को एरिया सुरक्षित नहीं है, आप डंपर में चले जाए। डंपर में वो लोग बैठे, जिसके बाद डंपर चालक ने इन्हें डंपर से उतरने नहीं दिया और सुल्तान इलाके में ले जाके गया, जहां पर दुष्कर्म करने की कोशिश महिला के साथ की गई और महिला चलते डंपर से नीचे कूद गई। आपको बता दें, महिला गर्भवती थी, क्योंकि चलते डंपर से नीचे कूदी। उसका पति भी उसके साथ था और पति भी उसके बाद नीचे कूद गया। आपको बता दें, दोनों को चोटें लगी हैं यहाँ पर, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। महिला की हालत गंभीर है, चोट उसे गंभीर लगी है, सर में उसको चोट आई है। जिसके बाद महिला अस्पताल में भर्ती है। इलाज महिला का किया जा रहा है। आपको बता दें, लगातार ये दावे किए जाते हैं महिला की सुरक्षा को लेकर कि महिला की सुरक्षा में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मामले लगातार सामने निकल के आते हैं, उससे महिलाओं की सुरक्षा पर बार बार सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा हो जाता है। और भोपाल में भी महिलाएं सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। लगातार छेड़छाड़ के मामले, दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अक्सर उसी कड़ी में एक मामला नया सामने आया है, जिसमें महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है। अपने पति के साथ महिला जा रही थी। बताया जा रहा है धार अपने घर महिला जा रही थी, जिसके बाद ये हादसा इन दोनों के साथ हुआ। डंपर में लोग बैठे, डंपर चालक ने यहाँ पर महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला ने आबरू बचाने के लिए यहाँ पर चलते डंपर से छलांग लगा दी। साथ ही साथ उसके पति ने भी छलांग लगा दी। आपको बता दें, महिला गर्भवती थी और अब महिला अस्पताल में भर्ती है। अभी तक डंपर चालक की तलाश नहीं हो पाई है। डंपर चालक अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी हाँ, सवाल बार बार एक ही खड़ा हो रहा है, महिलाएं कितनी महफूज हैं आखिर भोपाल में? लगातार महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म के अपराध जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। वारदातें लगातार हो रही हैं और इजाफा वारदातों में लगातार हो रहा है। घटने का ये नाम नहीं ले रहा है और तमाम दावे किए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन वो दावे यहाँ पर गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। दावों की हवा यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही है, जब बार बार ऐसे केस सामने आते हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती हैं और इस तरीके के मामले यहाँ पर सामने निकल कर आते हैं। हाँ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। भोपाल में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है महिला और उसका पति डंपर में जा रहे थे, जिसके
जिसके बाद डंपर चालक ने यहाँ पर महिला और उसके पति को डंपर से नीचे नहीं उतरने दिया। महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश यहाँ पर डंपर चालक ने की, जिसके बाद महिला चलते डंपर से नीचे कूद गई। आपको बता दें, महिला चलते डंपर से नीचे कूदी, जिसके बाद महिला को गंभीर चोट लगी है। साथ ही साथ उसका पति भी नीचे कूदा और पति को भी यहाँ पर गंभीर चोटें आई हैं। महिला अभी अस्पताल में भर्ती है, जहाँ पर हालत उसकी काफी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है महिला के सर में काफी गंभीर चोट आई है। आपको बता दें, सबसे गंभीर बात जो यहाँ पर निकल के आ रही है, महिला बताया जा रहा है गर्भवती है और ऐसी अवस्था में महिला को अब चोट लगी है और महिला अस्पताल में भर्ती है, जहाँ पर उसका इलाज किया जा रहा है। चोट काफी गंभीर महिला को बताई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने निकल के आया, कहीं ना कहीं महिला की सुरक्षा पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। बिल्कुल जिस प्रकार मैं बता दूं कि राजधानी भोपाल को एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जिस प्रकार एक गर्भवती महिला से एक ट्रक चालक ने बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने समय रहते अपनी जान की खुद ही सुरक्षा की है और महिला के पति ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। हालांकि इस मामले में अगर पुलिस की जांच प्रणाली की बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस ने लापरवाही बरती है, क्योंकि 10 से 12 घंटे बीत जाने के बाद भी ट्रक चालक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अगर भोपाल शहर के टोल नाकों की बात की जाए तो पुलिस ने अभी भी भोपाल शहर के जो टोल नाके हैं वहां से किसी प्रकार के सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मांगे हैं, जिससे ट्रक चालक की गिरफ्तारी हो सके। क्योंकि जिस प्रकार से शहर के बीचों बीच ये घटना घटित हुई है, मंडीदीप से ट्रक आ रहा था रेत भर के, और जो भोपाल शहर के बीचों बीच ट्रक चालक को रेत छोड़नी थी, लेकिन उसी बीच महिला और उसके पति ने ट्रक चालक से लिफ्ट मांगी। उसके बाद ट्रक चालक ने कोलार क्षेत्र में महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन महिला और उसका पति ट्रक से कूद गए। हालांकि जो महिला को काफी गंभीर चोटें आई हैं, उसके पति को भी चोटें आई हैं, एक निजी अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो लगातार जो शहर में है महिला से रेप की वारदातें और चेन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि इसके पहले भी अगर देखा जाए तो एक महिला क्रिकेटर से चैन छीनी गई थी और उसके बाद उस महिला क्रिकेटर को चैन स्नैचरों ने मारा भी था। उसके बाद एक ट्रेन में रति त्रिपाठी का भी मामला काफी भोपाल शहर में उजागर हुआ था और उनसे भी लूट की वारदात के बाद रति त्रिपाठी को ट्रेन से फेंका गया था। वहीं एक नाबालिग बच्ची के साथ भी रेप करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उसके आरोपियों को भी जमानत मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं जो इस मामले में पुलिस की लापरवाही देखने को मिलती है, आरोपी वारदात को अंजाम दे देते हैं और उसके बाद आराम से जमानत ले लेते हैं। जी कुलभूषण जी, कहीं ना कहीं सरकार जो लगातार दावे करती है कि महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं ताकि महिला सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, लेकिन अब की स्थिति की बात कर ली जाए तो जो दम भरती है सरकार की हम सुरक्षा के लिए हर चीज मुहैया करा रहे हैं, उसके दावे जो है यहाँ पर फुस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं लागू करते हैं और वे खुद महिलाओं को अपनी बहनें भी मानते हैं और लगातार उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, उनके साथ काम करते हैं। लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर की बात कर ली जाए तो वो एकदम इस मामले में सुस्त नजर आते हैं, क्योंकि जो शहर में जिस प्रकार के पूरे प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन जो गृह मंत्री हैं वे अपने बंगले से निकलने में नाराज दिखते हैं, सिर्फ आराम करते नजर आते हैं, जिसकी वजह से लगातार जो ऐसी घटनाएं हैं वे घटित हो रही हैं। जी कुलभूषण, जैसे कुछ देर पहले आपने बताया था अभी तक ट्रक चालक जो है, डंपर चालक यहाँ से फरार है। ऐसे में जो पहले के केसेस अगर हम बात कर ले, रति त्रिपाठी की बात कर ली जाए, वो नाबालिग के साथ जो केस हुआ उसकी बात कर ली जाए, यहाँ पर आरोपी जो है काफी लंबा वक्त बीत जाता है, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती। शायद यही कारण तो नहीं है कि आरोपियों के जो हौसले हैं वो और बुलंद होते जा रहे हैं और इस तरीके के मामले लगातार सामने निकल के आ रहे हैं।
बिल्कुल, पुलिस की लापरवाही के चलते जो आरोपियों के हौसले वे लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी एक जो नाबालिग बच्ची से रेप की कोशिश की गई थी ट्रेन में, हालांकि वे जज का बेटा था, इसलिए उसे 2 दिन बाद ही जमानत मिल गई। रति त्रिपाठी केस की भी बात कर ले तो ट्रेन से फेंकने के काफी समय 3 महीने बाद आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तार कर सकी थी। वहीं जो महिला क्रिकेटर पर भी चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी, उसके आरोपी भी अभी तक फरार है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो जांच प्रणाली है उसपे तो सवालिया निशान उठते ही है, क्योंकि आरोपी वारदात को अंजाम देके आराम से फरार हो जाते हैं और पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगी रहती है। अगर आज की भी वारदात की बात कर ले तो जिस प्रकार से जो महिला है उसको काफी गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस ने सिर्फ FIR दर्ज करके अपना काम पूरा कर लिया है। ना ही वे आरोपी की तलाश में जुटी है, ना ही भोपाल शहर में नाकेबंदी की गई है जिसकी वजह से आरोपी की गिरफ्तारी हो सके। जी कुलभूषण जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरीके से मामला सामने निकल गया। बताया जा रहा है रात को पुलिस वाले जो मिले थे उन्होंने कहा था कि रास्ता साफ नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, आप बाइक से मत जाइए, डंपर में चले जाइए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो सही सलामत देख के उन्हें यहाँ पर बिठाते, ताकि इस तरह की जो घटना यहाँ पर सामने आई, शायद अगर वो ध्यान देते तो ऐसी घटना नहीं होती। बिल्कुल, जिस प्रकार से पुलिस ने भी हालांकि महिला की मदद की थी, काफी देर हो गई थी, महिला अपने पति के साथ बाइक पे जा रही थी, लेकिन पुलिस वालों को अपने सामने से ही उनको या तो सुरक्षित जगह पे रुकवाना था। हालांकि पुलिस वालों ने ट्रक पे बैठाया, लेकिन जो ट्रक चालक की नीयत थी वे काफी खराब थी, जिसके चलते ये एक बड़ी घटना आज घटित हुई है। कहीं ना कहीं ये शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्योंकि इसके बाद भी अभी तक जो गृह मंत्री है उन्होंने पुलिस को किसी प्रकार के निर्देश नहीं दिए। जी कुलभूषण जी, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। भोपाल एक तरीके से देखा जाए तो महिलाओं के लिए असुरक्षित यहाँ पर साबित हो रहा है। तमाम वादे किए जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं की जो सुरक्षा है वो उस पर सवाल निशान जस का तस बना हुआ है। महिला सुरक्षित आज भी अपने आप को महसूस नहीं कर रही है भोपाल में, क्योंकि बिल्कुल लगातार जो महिलाओं के साथ वारदातें हैं वे घटित हो रही है। इसके पहले भी कई वारदातें घटित हुई, महिला संगठन भी बनाया गया है, लेकिन महिला संगठन भी किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता, जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं पे लगाम लग सके। क्योंकि इसके पहले भी जो नाबालिग बच्चियों के साथ भी ऐसी वारदातें हो रही हैं, महिला संगठन किसी प्रकार का ठोस कदम भी नहीं उठाता है जो ऐसी घटनाओं को रोक सकते। वहीं अगर अदालत के भी नियम कानून की बात करें तो आराम से जो आरोपी है उसको जमानत मिल जाती है। वहीं पुलिस भी ऐसी धाराएं लगाती है जिसकी वजह से आरोपियों को आराम से जमानत मिल जाए। तो कहीं ना कहीं जो पूरी जांच प्रणाली है, पुलिस प्रशासन की बात करें तो वे लापरवाही बरतते, जिसकी वजह से जो आरोपियों के हौसले हैं वे लगातार यहाँ पर रोकना चाहेंगे आपको हमारे साथ चंदना अरोरा भोजपुरी कार्यकर्ता जुड़ चुकी है। चंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है साधा न्यूज में आपका। जी थैंक यू। चंदना जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने निकल के आया है, महिला फिर दोबारा यहाँ पर असुरक्षित हो रही है, कोई देख यहाँ पर नहीं की जा रही है महिलाओं की, लगातार मामले भोपाल में महिलाओं के साथ छेड़खानी के हो चाहे अन्य हो बढ़ते जा रहे हैं। जी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पुलिस को जो मामला दर्ज करना है उसको सख्त धाराओं में दर्ज करना पड़ेगा। ये अटेम्प्ट टू रेप का मामला है, इसको छेड़खानी या किसी छोटी हल्की धारा में यदि दर्ज किया गया तो वो अपराधी छूट जाएगा। दूसरी बात है, कोर्ट्स में हमारे कोर्ट का सिस्टम ये है कि 10 अपराधी चाहे छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं हो। तो एक निर्दोष को बचाने के लिए अपराधियों को हर तरह की छूट मिलती है कोर्ट्स में। लंबी कोर्ट की केसेस चलते रहते हैं। इसमें कई बार कोर्ट्स में बहुत अच्छा काम होता है, हमारे जजेस बहुत अच्छा करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपराधी को बेल नहीं देते हैं। उनको पता है कि इस केस में मामले में सुनवाई में आगे पीड़ित भी बयान बदल देगा, पुलिस के भी जो रिकॉर्डिंग है वो कम है, धारा सही नहीं है, वो लोग बेल ही नहीं देते, जिसमें कि 1-2 साल की सजा इस तरह के अपराधियों को हो ही जाती है। ये 2 एजेंसीज यदि अपना काम निपुणता से करें, कसावट से करें तो ये केसेस कम हो सकते हैं। बिना इसके ये केसेस कम नहीं हो सकते। आप और हम चाहें या हम चाहें कि पुलिस हर जगह पर पहरा दे तो ये संभव नहीं है। जी चंदना जी, देखा जाए लगातार, लेकिन जो लोगों में है असंवेदनशीलता जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये केसेस भी सामने आ रहे हैं। पुलिस एक बार को कोशिश भी अपनी तरफ से करे, लेकिन लोग इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि लगातार ऐसे केस सामने आ रहे हैं।
मैं नहीं सोचती हूँ कि लोग असंवेदनशील हो गए हैं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैंने जब भी देखा है सामाजिक संगठनों को, समाज के लोगों को, सभी को ऐसे पीड़ितों के साथ मैंने संवेदना व्यक्त करते ही देखा है, मदद करते ही देखा है। पुलिस में जरूर थोड़ी सी असंवेदनशीलता इसलिए आ गई है कि महिलाओं ने आजकल बहुत झूठे मामले दर्ज कराने शुरू किए हैं। जो कानून हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनवाए इतनी मेहनत करके इतने सालों में, उनका जो दुरुपयोग आजकल की महिलाएं कर रही हैं, उसके कारण पुलिस विभाग में जब कभी मामला दर्ज कराने जाते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क होता है कि ये सही मामला है कि नहीं है। इसके लिए हम पुलिस को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। शिल्पा जी, आपको समझना होगा कि हमारे मन में ये बैठ गया है कि हर महिला आज की तारीख में एक झूठी शिकायत लेकर आ गई है, तो इसको भी हमको सामाजिक तौर पे इसको हैंडल करना पड़ेगा, कानूनी तौर पे हैंडल करना पड़ेगा। मैंने अभी एक प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को कि जितने मामलों में आपको झूठी रिपोर्ट पर मामला दर्ज होता है, उसके बाद कोर्ट से वो बरी हो जाता है अपराधी, क्योंकि अपराधी नहीं रहता, वो आरोपी रहता है, उसने किया नहीं होता, तो उन मामलों में वो लड़कियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाए, क्योंकि गलत रिपोर्ट देकर उसमें भी धाराएं हैं, उनको भी बंद किया जाए। उसके द्वारा ये झूठे मामले दर्ज होना बंद होंगे। जी चंदन जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं एक मुझे ये भी तो नहीं हो सकती जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने में एक लंबी प्रक्रिया यहाँ पर लग जाती है? नहीं, मेरा मानना है कि पुलिस तो मामला जब लंबित करती है तब लंबित करती है। बहुत मामले ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस की बहुत ढिलाई बरतती है कई कारणों से। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बड़ा कारण तो है राजनीतिक हस्तक्षेप। हर अपराधी का एक राजनीतिक क्या कहते हैं गॉडफादर है, वो अपराध करता है, उसके बाद उसका राजनीतिक जो गॉडफादर है उसका बचाव करता है, फिर पैसे का भी खेल चलता है। कोर्ट्स में भी आप, जैसे मैंने आपको बताया, 10 अपराधियों को सजा हो जाए पर एक निर्दोष, 10 अपराधियों को सजा ना होए, मतलब चाहे बच जाए वे, पर एक निर्दोष को सजा ना होए, इसके कारण बहुत कोर्ट्स में फायदा उठाते हैं अपराधियों के वकील। डेट पर डेट लेते हैं, तारीख पे तारीख लेते जाते हैं। जी बिल्कुल, डेट पे डेट मिलती रहती है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, और जो मुद्दा है वो वैसे का वैसे ही अटका रहता है। इंसाफ यहाँ पर मिलते हुए देरी महिलाओं को देखते, इसके कारण कहीं ना कहीं बढ़ोतरी यहाँ पर। बहरहाल हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना का। कुलभूषण, जिस तरीके से चंदना जी भी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस में भी असंवेदनशीलता यहाँ पर आई है, क्योंकि केसेस जो है महिलाओं की तरफ से भी झूठे यहाँ पर दर्ज करा दिए जाते हैं। लेकिन ये केस ऐसा है कि घटना घटित हुई है और महिला को भी गंभीर चोटें आई है, महिला अस्पताल में भर्ती हुई है। इस ऐसे मामलों में अगर पुलिस ये एफआईआर दर्ज करती है कि ये झूठे केस है और इसकी जांच की जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस लापरवाही बरत रही है, क्योंकि महिला के साथ घटना घटित हुई है, महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, लेकिन पुलिस अपना काम सिर्फ छेड़छाड़ के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करती है और खाना पूर्ति का काम करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार, क्योंकि इस तरीके के वारदातें बढ़ रहे हैं, महिला संगठन को भी समाज के प्रति एक जागरूकता चलानी चाहिए, लेकिन महिला संगठन भी किसी प्रकार का कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाता है जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। वहीं अगर गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री भी घटना के घटित होने के बाद महिलाओं से मिलने जाते हैं या फिर घटना स्थल पर पहुंचते हैं और पुलिस को सिर्फ एक जांच का आदेश देते हैं। वहीं जो महिला है उन लोग को आश्वासन देते हैं कि जल्दी ही आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो घटना के बाद ही ये सब क्यों? घटना के पहले अगर गृह मंत्री जो पुलिस प्रशासन है उन लोग की मीटिंग बुलाए, उन्हें कड़े आदेश दें कि ऐसी घटना घटित ना हो, तो उसको लेकर भी जो गृह मंत्री है बैठक बुला सकते हैं। लेकिन गृह मंत्री भी किसी प्रकार की कोई पुलिस प्रशासन के साथ ना बैठक करते हैं और ना ही उन्हें कोई निर्देश देते, तो जिससे लगातार जो शहर में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। जी कुलभूषण जी, देखा जाए तो घर से भी यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। हालांकि पुलिस प्रशासन, सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी, लेकिन घर से जो एक शिक्षा दी जाती है बच्चे को, वो शिक्षा दी जानी चाहिए कि आप महिलाओं का सम्मान करें, ताकि आगे जब बच्चा बड़ा हो तो ऐसी कोई वारदात ना हो। बिल्कुल, क्योंकि शहर में जिस प्रकार से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लगातार महिला के हितों में काम कर रहे हैं, लेकिन एक महिला संगठन का भी कार्य बनता है कि एक जागरूकता अभियान चलाए, एक जो जनता है उनके बीच अच्छा मैसेज पहुंचाया जाए कि ऐसी घटना ना घटित हो। छोटी बच्चियां हैं और महिलाएं हैं, उनके साथ अगर ऐसी घटना घटित होती तो काफी शर्मसार कर देने वाली घटना होती है
और इस पूरे मामले में अगर जो मुख्य काम रहता है वह गृह मंत्री बाबूलाल गौर का भी रहता है कि वह पुलिस को सख्त निर्देश दे कि ऐसी घटना ना हो, शहर में पुख्ता चाक चौबंदी की जाए, नाकेबंदी की जाए, वहीं जो टोल नाके हैं वहां पे चेकिंग पॉइंट बनाया जाए, पुलिस को खड़ा की जाए कि जिससे कोई भी जो गाड़ी का आवागमन है शहर के बाहर जाए या शहर के अंदर जाए तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन आरोपियों को गिरफ्तार कर सके। लेकिन टोल नाकों में भी जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वे भी बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से आरोपियों की जो तलाश है वे पुलिस नहीं कर पाती है और आरोपी एक प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में भाग जाते हैं, जिसके चलते पुलिस को काफी देर होती है आरोपी को पकड़ने में। जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं घर से भी शिक्षा देनी होगी और पुलिस प्रशासन और सरकार को भी यहाँ पर सख्त होना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं आगे महिलाओं के साथ ना हो, प्रदेश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। मध्य प्रदेश की स्थानीय कंपनी है जो पिछले 26 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित है। सीएक के प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट, एग्रो, वेयर हाउसिंग एवं हाउसिंग में भी है। इसके अलावा सीएक सिटी भोपाल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टाउनशिप। सीएक लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सीएक मध्य प्रदेश के 14 शहर में उपलब्ध, शीघ्र ही हम आपके शहर में भी होंगे। सीएक आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हमेशा। जब मुश्किलों में घिर जाते हैं हम, तब याद आते हैं गुरु। जब परिवार में भंग हो जाती है सुख शांति, तब याद आते हैं गुरु। जब बीमारी मुकदमों के चक्कर में फंस जाते हैं हम, तब याद आते हैं गुरु। कैसे पाएं इन सभी समस्याओं से छुटकारा? कहीं ऊपरी साया या फिर किसी टोने टोटके का असर तो नहीं? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नीति आयोग की उपसमूह की बैठक आज रायपुर में होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 10 राज्यों के प्रतिनिधि और 4 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 'छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में कौशल विकास योजना पर विचार विमर्श होगा। ओडिशा के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री संजय कुमार दास वर्मा, मेघालय, गोवा, तमिलनाडु राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे। जी हाँ, आपको बता दें आज रायपुर में नीति आयोग की बैठक होने वाली है। आपको बता दें उप समूह की यह बैठक होगी जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल इसकी अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर ओडिशा के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री संजय कुमार दास वर्मा, मेघालय, गोवा, तमिलनाडु और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी इस नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर भी इसमें शामिल रहेंगे।
और अब सीधे रुक करेंगे आर के गांधी का न्यूज एडिटर जो हमारे हैं। आर के गांधी जी, आज मीडिया की बैठक होने वाली, क्या कुछ इस बैठक में आज रहेगा? बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर में आए थे और यहाँ पे उन्होंने कौशल उन्नयन योजना के तहत में जो लाइवलीहुड कॉलेज, जैसे अपने आप छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पे लाइवलीहुड कॉलेज चल रहा है। इस लाइवलीहुड कॉलेज में जो गांव के बच्चे हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है, टेक्निकल कोर्स उनको कराया जाता है और उस टेक्निकल कोर्स के जरिए रोजगार उन्मुखी जो पढ़ाई है वो वहाँ पर कराई जाती है। तो लाइवलीहुड कॉलेज की प्रशंसा यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके तहत नीति आयोग जो है, नीति आयोग के अंदर में एक कौशल उन्नयन उप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष हैं पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। पहली बैठक दिल्ली में हुई थी, आज ये दूसरी बैठक है जिसकी अध्यक्षता प्रकाश सिंह बादल कर रहे हैं। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद है, इसके अलावा 10 राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा ये है कि इस योजना को पूरे देश में चलाना है। कौशल उन्नयन योजना जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर यहाँ पर चलाया जा रहा है, उसको पूरे देश में किस रूप में चलाया जा सकता है और इस कौशल यूनियन योजना के तहत में जो लाइवलीहुड कॉलेज यहाँ पे छत्तीसगढ़ में खोले जा रहे हैं वो पूरे देश में किस रूप में और किस स्वरूप में उसका खाका क्या होगा, इसको लेकर ये बैठक की जा रही है, जिसमें 10 राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। साथ ही जो पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल उनके अध्यक्षता में बैठक होने वाली कुछ देर में शुरू हो जाएगी और तमाम जो अधिकारी है जो है वो मंत्रालय कोष में शुरू हो चुके हैं। ये बैठक लंबी चलेगी और इस बैठक में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंशा है, जिसके तहत में जो रोजगार उन्मुखी जो कोर्स है उसको शुरू किया जाए, उसके लिए लाइवलीहुड कॉलेज को पूरे देश में खोला जाए, छत्तीसगढ़ के इस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए। तो एक काफी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में इस पर एक खाका तैयार होगा। साथ ही जब यहाँ पर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू यहाँ पे आए थे तो उन्होंने नई राजधानी को देखा था। तो नई राजधानी जो एक मॉडल सिटी, जो स्मार्ट सिटी की एक अवधारणा केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसकी घोषणा होनी है कि किन शहरों को चिन्हांकित किया जाएगा स्मार्ट सिटी के लिए। तो वेंकैया नायडू ने उस समय अपनी मंशा जाहिर की थी कि जो नई राजधानी है स्मार्ट सिटी के तौर पर पहले से ही विकसित हो रहा है। तो यहाँ पे तमाम जो राज्यों के प्रतिनिधि आए हुए हैं वो आज नई राजधानी किस तरह से विकसित हो रही है उसका भी अवलोकन करेंगे और घूम कर देखेंगे कि नई राजधानी जो नए स्मार्ट सिटी के तौर पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है तो इस मॉडल को भी अपनाया जा सकता है। तो इसका भी अवलोकन तमाम राज्यों के प्रतिनिधि करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो आज छत्तीसगढ़ का नया रायपुर है, यहाँ पे 10 राज्यों के प्रतिनिधि और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और इन 2 खास योजनाओं को लेकर इस पर चर्चा होगी और इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस योजना को किस तरह से चलाया जा रहा है उस पर राय सुपारी की जाएगी। जी आर के गांधी जी, अब जिस तरीके से आपने बताया कौशल उन्नयन योजना को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। अगर ये योजना आती है तो जिस तरीके से आरबीआई ने यहाँ पर कहा है छत्तीसगढ़ जो है विकास में सबसे आगे है, आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ये योजना आती है यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ और विकास में आगे बढ़ जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि जो आरबीआई की रिपोर्ट आई, आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो विकास मूलक जो परियोजना है उस पर सबसे अधिक जो राशि खर्च कर रहा है वो छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा 21.9% जो छत्तीसगढ़ विकास कार्यों के लिए जो पैसा खर्च कर रहा है उसमें अगर अन्य राज्यों का औसत देखा जाए, तमाम राज्यों का औसत देखा जाए तो 13% है। तो 8% यहाँ पे छत्तीसगढ़ अधिक है, यहाँ पे तमाम राज्यों से अधिक है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पहले पैदान पर विकास मूलक कार्यों को पूरा करने में पहले पैदान पर है। जो विकास योजना जैसे कौशल यूनियन योजना के तहत में यहाँ पे जो लाइवलीहुड कॉलेज चल रहा है उसमें भी छत्तीसगढ़ ने एक अपना खास मुकाम बनाया है और ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जी तो बिल्कुल अगर कौशल यूनियन की योजना यहाँ पर आती है तो छत्तीसगढ़ एक और कदम बढ़ाएगा यहाँ पर विकास की ओर। बहरहाल तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टार न्यूज़। की खेती अधिक आय देने का साधन है। उचित तकनीक अपनाकर उद्यानिकी फसलें लें। इन फसलों के लिए इस्तेमाल करें यंत्रों का और उत्पादन बढ़ाएं, श्रम बचाएं। बेहतर उत्पादन के लिए मार्गदर्शन पाएं, संरक्षित खेती अपनाएं। ऐसी तकनीक जिसमें वातावरण आंशिक रूप से नियंत्रित कर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पूरे साल होता है। इस तरह की खेती में उच्च मूल्य फूल और सब्जी का उत्पादन। मिर्च की खेती में प्रतिरोधक किस्में चुनें, मिट्टी का उपचार करें। उद्यानिकी फसलें लाभ का काम।
धीरे धीरे हमको हार्टिकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा, बागवानी की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब फलों की खेती की तरफ जाना पड़ेगा, फूलों की खेती की तरफ जाना पड़ेगा। चमक रहा खुशियों का चंदा, खेती बन रही लाभ का